Good morning, class. How are you? I hope you are well at your home. Hope you are studying. Hope you are watching the videos. So, without wasting any time, let's continue our class. So, children, कल हमने प्रोडक्शन ऑफ वूल पढ़ा था कि वूल का प्रोडक्शन कैसे होता है. आज हम पढ़ेंगे सिल्क. ओके, so let us read it out. Now, what they are saying. Silk is an animal fiber obtained from the thread-like filaments spun by silkworm. हमें पता है सिल्क क्या है, एनिमल फाइबर है. किससे ऑब्टेन्ड होता है? सिल्कवॉर्म से ऑब्टेन्ड होता है. किस तरीके का होता है? थ्रेड लाइक फिलामेंट होता है. सिल्क इज सॉफ्ट एंड लस्ट्रस. सिल्क कैसा है? सॉफ्ट होता है एंड शाइनी. लस्ट्रस मतलब शाइनी. Silk does not conduct heat and is thus a good insulator and keeps us warm in winters and cool in summer. ठीक है, सिल्क क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, इसीलिए क्या है वो? इंसुलेटर है. तो वो हमें क्या रखता है? विंटर्स में तो वार्म रखता है और समर्स में कूल रखता है. अब लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मोथ. सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल कैसी होती है? Look at this picture. This is the life cycle of silk moth. Now let us read it out. Silkworm is the larva or caterpillar of the domesticated silk moth. Mulberry silk moth is the most common silk moth. ये देखो, जो सिल्क मॉथ है वो मलबरी सिल्क मॉथ सबसे कॉमन सिल्क मॉथ है. The female silk moth, which is shorter and stouter than the male, lays 300 to 400 eggs at a time on leaves. After some days, the eggs hatch and the black larva or silkworm emerges. ये देखो, ये आपका सिल्क मॉथ हो गया. इसने क्या किया? इसने एग्स ले करे. थोड़े टाइम बाद एग्स किस में कन्वर्ट हो गए? लावा में कन्वर्ट हो गए. द लार्वल स्टेज लास्ट फॉर अबाउट 27 to 28 days. ड्यूरिंग दिस स्टेज द लावा शेड देयर स्किन 4 times. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉल्टिंग. अब ये जो लावा बनते हैं ये कितने दिन लेते हैं? ये 27 से 28 डेज लेते हैं. और इसमें ये क्या करते हैं? लीव्स के ऊपर बैठ करके अपने आप को फीड करते हैं और अपनी स्किन को 4 times शेड करते हैं, मतलब उतारते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं मोल्टिंग. द सिल्कवॉर्म्स फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड डेवलप ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सिल्क. फिर ये मलबरी लीव्स पे अपना रहते हैं, वहां मलबरी लीव्स को खाते हैं और खाने के बाद ये उस स्टेज पे पहुंचते हैं कि ये अपने ग्लैंड्स डेवलप कर सकें जिससे ये सिल्क प्रोड्यूस कर सकें. द सिल्कवॉर्म सीक्रेट्स फाइन फिलामेंट्स फ्रॉम देयर ग्लैंड्स विच आर मेड ऑफ प्रोटीन एंड हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर. द फिलामेंट्स आर डिपॉजिटेड इन लेयर फॉर्मिंग कुकून. ठीक है, जो वो ग्लैंड्स जब वो करते हैं प्रोड्यूस, तो फिर ये किस फॉर्म में डेवलप करते हैं अपने आप को? कुकून के फॉर्म में. ये देखो, ये लावा है और ये पीछे क्या बनाते जा रहे हैं? ये कुकून बनाते जा रहे हैं, है ना. थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को रोल कर करके प्रोड्यूस कर करके ये अपने पीछे क्या बनाते जा रहे हैं? कुकून बनाते जा रहे हैं. Inside the cocoon, the silkworm transforms itself into a chrysalis and this stage is called pupa. ठीक है, ये इसी के अंदर ये अपने आप को डेवलप करता रहता है और इस स्टेज को कहते हैं प्यूपा. द सिल्कवॉर्म कंटिन्यूज टू डेवलप इनसाइड द कुकून एंड चेंजेस इनटू एन अडल्ट. और ये कुकून के अंदर ही अपने आप को डेवलप करके किस में बन जाता है? एक अडल्ट में फॉर्म हो जाता है. सिल्क फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म. और जो सिल्क फाइबर्स हैं वो हमें किससे ऑब्टेन्ड होते हैं? कुकून ऑफ सिल्कवॉर्म से. जब ये इस स्टेज पे होते हैं तो हम इनको ले लेते हैं और इनसे सिल्कवॉर्म बनाते हैं. प्रोडक्शन ऑफ सिल्क. अब सिल्क का प्रोडक्शन कैसे होता है? द रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. ठीक है, हमें पता है कि
जो सिल्क वॉर्म का प्रोडक्शन होगा उससे क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, ये भी कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट द सिल्क वॉर्म एग्स आर वार्म्ड एंड पुट इन कंडीशन विच इनेबल्स देम टू हैच। सबसे पहले क्या करते हैं, जो सिल्क वॉर्म के एग्स होते हैं उनको गर्माहट देते हैं जिससे कि वो क्या निकाल सकें, अपने आप में उस कंडीशन में आ सकें जिसमें से वो लावा बन सके उनका। After hatching, the larvae are spread on bamboo trays to grow and are fed on chopped mulberry leaves for about a month। ठीक है, जब लावा निकल जाता है तो उसको बैम्बू स्टिक्स के थ्रू मलबरी लीव्स जो रखी रहती हैं उन पे उसको रख देते हैं और उस पे उसको 1 महीने तक उसको खिलाते पिलाते हैं मलबरी लीव्स को। द लावा ईट एंड इंक्रीजेज इन साइज, फिर वो खाता जाता है और बड़ा हो जाता है। Twigs or small racks are then placed on the trays after the caterpillar stops eating and starts spinning cocoon। फिर एक समय आता है जब वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, कुकून में कन्वर्ट होता है। The cocoon get attached to these twigs, और वहां पर वो ऐसी twigs बना देते हैं जिनसे क्या हो, वो कुकून है ना उस twig के ऊपर आ जाए। The cocoon are then sorted according to the color, size and shape। Cocoons obtained may be white, yellow or grey in color. The selected cocoons are then boiled in hot water, kept under the sun, treated in oven or fumigated to kill the larvae inside. The cocoons are placed in hot and cold water alternatively to lose the filaments. If the larvae are not killed and are allowed to grow, they will break the cocoon. Thereby, by reducing the length of the fiber, the filaments are taken out from the cocoon by a process called reeling। तो फिर क्या करते हैं, ये कुकून को गर्म पानी के अंदर ओवन्स के अंदर डाल देते हैं जिससे कि अंदर जो कुकून के अंदर हमने देखा था कि क्या रहता है, लावा रहता है, तो वो लावा अंदर ही अंदर मर जाए और वो कुकून से हमें क्या मिल जाए, फिलामेंट्स मिल जाए। उस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग। द फिलामेंट्स ऑफ सेवरल कुकून्स आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक स्ट्रॉन्ग थ्रेड। The thread is wound on a reel. The silk thread are then dyed and woven into silk fiber। Understood student? What is the process? ये देख लो एग्जाम्पल है आपका, हेल्दी मॉथ है, फिर इसको हैच करते हैं तो लावा बन जाता है। लावा फीड ऑन मलबरी लीव्स फॉर 6 weeks। फिर इसके बाद फीडिंग द सिल्क वॉर्म स्पिन कुकून फॉर अबाउट 8 days। ठीक है, फिर ये कुकून्स को क्या करते हैं, हॉट वाटर के अंदर बॉईल करते हैं। प्यूपा इनसाइड द कुकून आर किल्ड बाय डिपिंग इन हॉट वाटर। फिर रीलिंग ऑफ सिल्क स्ट्रैंड इस तरीके से, ठीक है, और सिल्क स्ट्रैंड्स आर कलेक्टेड, इस तरीके से वो कलेक्ट हो जाते हैं। अंडरस्टूड? तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क मॉथ प्रोड्यूस डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सिल्क। Tassar silk, Muga silk and Kosa silk etc. Mulberry silk is white in color and is the finest quality of silk। Understood? अलग अलग कुकून जो होता है, अलग अलग वैरायटी का कुकून अलग अलग वैरायटी की सिल्क प्रोड्यूस करता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं सिल्क के, जो कि तसर सिल्क है, मुगा सिल्क है, कोसा सिल्क है, और मलबरी जो सिल्क होती है वो वाइट कलर की होती है और सबसे गुड क्वालिटी की सिल्क होती है मलबरी। अंडरस्टूड? नाउ आज मैंने आपको पढ़ा दिया है कि सिल्क वॉर्म की साइकिल एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। नाउ हेल्थ हजार्ड इन वूल एंड सिल्क इंडस्ट्री, क्या क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं वो हम पढ़ेंगे कल, और ये आपको क्या करना है, रीडिंग आउट करनी है, प्लस आपको इनको आंसर भी करना है। ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे एंड टुमारो वी विल मीट विद द सेम चैप्टर। थैंक यू।